योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम जीवन की लिविंग के लिए 5 नियम है उसमें। फिर उसके बाद में दूसरा अंग जो है नियम, जिसमें जीवन के हर काम को एक समय पर कंप्लीट करने का सिस्टम है। तीसरा हमारा आता है आसन। पर आसन से पहले ज़रूरी है षटकर्म। षटकर्म यानी मैं बोलूँगा कि शरीर शुद्धिकरण। अब शरीर शुद्धिकरण में योग में 6 ऐसे कर्म कहे गए हैं जिससे शरीर का शुद्धिकरण होता है, जिसमें जल नेति, सूत्र नेति, कुंजल, इस तरह के 6 कर्म हैं। सो बेसिकली कभी हमने महसूस किया होगा, जिस दिन कभी पेट बहुत गहरा क्लीन होता है उस दिन दिमाग में एक विचित्र तरह की शांति होती है। क्यों? क्योंकि शरीर का शुद्धिकरण हुआ है बहुत अच्छे से। इसीलिए योग में 6 अलग अलग कर्म कहे गए हैं, षटकर्म, जिससे शरीर का शुद्धिकरण हो। जब शरीर का शुद्धिकरण, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन पहले होगा तो माइंड की स्थिरता को अचीव करने में सुविधा होगी। तो यम, नियम, आई वुड से षटकर्म, फिर उसके बाद में आसन। आसनों में शरीर में स्ट्रेंथ आएगी। कई कारणों से जीवन भर में हमारे शरीर के अलग अलग चक्रों में ब्लॉकेजेस तैयार हो जाते हैं। ब्लॉकेजेस मतलब आपके ऊर्जा के चैनल्स में, ऊर्जा की नाड़ियों में ब्लॉकेजेस आ जाना, जिससे ऊर्जा का प्रवाह आपके अवरुद्ध हो जाए। जैसे सपोज कुछ किसी से कहना चाहा, कह नहीं पाए, बात वहीं रह गई, एक ब्लॉकेज तैयार होगा आपके विशुद्धि चक्र में। आपने कभी दिल की कोई डिज़ायर को पूरा करना चाहा, हो नहीं पाई, वहीं अटक गई, अंदर ही रह गई और बहुत लंबे टाइम तक रही, एक ब्लॉकेज तैयार होगा आपके अनाहत चक्र में। इसी तरह से सातों चक्रों में जैसे जैसे इवेंट्स और जो जो कर्म आपके हुए हैं जीवन के, उन सब के फल स्वरूप कहीं ना कहीं उस ऊर्जा के प्रवाह में अवरुद्ध होना तैयार होगा। एक छोटा सा बच्चा भी है, 1 साल का, 2 साल का, सो रहा है, उसके माता पिता आपस में लड़ रहे हैं, तो उस केस में होगा क्या कि भले ही वो आवाज़ की भाषा नहीं समझता है, पर वो जो कर्कश वाणी उसके कानों में जाएगी, वो उसका कर्म ऑलरेडी बन चुका है, वो चाहे या ना चाहे। और उस कर्मों के स्वरूप कहीं ना कहीं ऊर्जा के चैनल्स में, ऊर्जा के बहने वाली नाड़ियों में एक ब्लॉकेज तैयार होगी। आसनों में एक बहुत बड़ा जो पर्पस हम सर्व करते हैं, ये ऊर्जा के चैनल्स में जो भी ब्लॉकेजेस आ गई हैं उन ब्लॉकेजेस को ओपन करना। हालांकि फिजिकल दृष्टि से अगर अपन देखें तो बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी हैं, आपकी बहुत सारी बीमारियां भी होती, बीमारियां भी होती इसीलिए हैं कि कहीं उस एनर्जी के चैनल में ब्लॉकेजेस हैं, वहाँ पे पूरे प्राण का प्रवाह नहीं पहुँच पा रहा है, तो वहाँ बीमारी तैयार हुई है। तो ये ब्लॉकेजेस को रिमूव करना, मैं ये बोलूँगा कि प्राइम एक पर्पस होता है। फिर उसके बाद में आपके आते हैं प्राणायाम। अभी आसनों के दौरान पे जो ऊर्जा आपने जनरेट की है उसको आपने स्टोर किया है मूलाधार चक्र पे, मणिपुर चक्र पे। अब उस ऊर्जा का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, चैनलाइज करना शरीर में, वो पर्पस अचीव होता है आपका प्राणायाम से। ये एक मोटे तौर पे मैं ये पर्पसेस उस दिशा में ले जा रहा हूँ जहाँ से ध्यान की प्राप्ति हो। पर्पसेस तो हर अंग में और भी बहुत सारे पूरे होते हैं, प्राणायाम में सिर्फ केवल यही एनर्जी का चैनलाइज होना ही एक पर्पस नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यहाँ तक था आपका प्राइमरी स्कूल। उसके बाद में आपकी मिडिल स्कूल में एंट्री होती है। इस पहले 4 अंगों को, पहले 4 लिम्स को योग में हम बाहिरंग योगा कहते हैं। और उसके बाद में अंतरंग योगा, यानी वो अंदर की तरफ की यात्रा आपकी बिगिन होती है, जिसमें प्रत्याहार, धारणा और फिर ध्यान, और बहुत गहरे ध्यान की स्थिति आपकी समाधि में कन्वर्ट होती है। प्रत्याहार, प्रत्याहार है आपका डिटैचमेंट ऑफ योर सेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड पुटिंग देम ऑन योर इनसाइड वर्ल्ड। प्रत्याहार मतलब अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को बाह्य जगत से काट लेना
और अंदर के जगत पे लगाना, वो आपके प्रत्याहार की स्थिति है। बेसिकली आपका जो दिमाग है कंटिन्यूसली इन पांचों कर्मेंद्रियों से और ज्ञानेंद्रियों के थ्रू रेगुलरली एक इम्प्रेशंस लेता रहता है, जो दिमाग तक कंटिन्यूसली पहुंचते रहते हैं, और दिमाग हर क्षण उन इम्प्रेशंस में बिजी है। और जब दिमाग कंटिन्यूसली बाह्य जगत से मिलने वाले इम्प्रेशंस में बिजी है, तो वो कभी भी खाली नहीं हो पाएगा, और जब तक वो खाली नहीं होगा, आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी आत्मा को मुक्त नहीं होने देगा। तो ये बहुत आसान दिखता है, इतना आसान है नहीं जिसको अचीव किया जाए, क्योंकि बचपन से, जिस क्षण से हमने जन्म लिया है, हमारी चेतना, हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ बाह्य जगत को सेंस करने के लिए ट्यून्ड इन है। उनको आंतरिक जगत पे लेने के लिए उन इंद्रियों को बंद करना, उन इंद्रियों को रोकना कि को कोई भी इम्प्रेशंस नया हमारे माइंड तक ना भेज पाए, और माइंड को एकाग्र होने का समय मिले। प्रत्याहार की टेक्निक्स हमें मदद करती है कि हम अपनी पांचों इंद्रियों को बाह्य जगत से हटा पाएं, उनका कनेक्शन दिमाग से हटा पाएं, ताकि दिमाग को खाली होने का समय लगे। दिमाग उसके बाद में भी कुछ देर तक अपने पुराने हाव भावों में लगा रहेगा, और एक समय के बाद में फिर वो शून्य की तरफ मूव करना चालू करेगा। एक बार शून्य की तरफ यात्रा बिगिन होती है, तो जितने भी आपके अटैचमेंट्स, एंटेंगलमेंट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, विचारों की जो भी गार्बेज है, वो नीचे गिरने लगती है। जब वो नीचे गिरने लगती है, दिमाग की यात्रा शून्य की तरफ बढ़ने लगती है, तो इन गार्बेज के गिरने से जो बाहर निकलता है, वो है शुद्ध लाइट, शुद्ध प्योर दिमाग। वो आपकी चेतना को फ्री करता है, और चेतना के फ्री होने से आपके बाकी बचे हुए नेबुलस डिसिपेटेड माइंड को भी अवेकन करने में मदद करता है। और इस शून्य के परे जब एक धारणा में आप जाते हैं, तो वहां पे उस धारणा के कंटिन्यू होने के बाद में एक क्षण उस परमात्मा की ब्लेसिंग ऐसी बरसती है, जिस क्षण आपका कॉन्शियस माइंड ट्रांजिशन करता है ट्रांसेंडेंटल में। और ट्रांसेंडेंटल में ट्रांजिशन होने के बाद में पहली बार आपका साक्षात्कार, पहली बार आपका विटनेस किसी और डायमेंशन से होता है, जिसे कि आप रियल मैं कह सकते हो, जिसे कि आप अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी आत्मा, अपनी सोल कह सकते हो। वो क्षण पहला क्षण होता है जब आप पहचानते हो कि कितनी सारी गार्बेज है और कितनी सारी चीज़ों से आप घिरे हुए हो, और वहां से आपके आध्यात्म के मंदिर की पहली सीढ़ी प्रारंभ होती है। योग का पहला चरण मेरी नज़रों में वहीं से प्रारंभ होता है, जिस क्षण आप ध्यान में जाना चालू कर पाते हो। हमारी प्रॉब्लम्स आज तक सबकी ये रहती है कि हम ध्यान में पहुंच ही नहीं पाते हैं। करीब करीब 99.99% लोग ये बोलते हैं कि हम ध्यान में नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो बेसिक साइंटिफिक टेक्निक्स को अडॉप्ट नहीं करते हैं। जितने भी संस्थाएं आपको बाहर मिलेंगी, चाहे वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के लिए हो, चाहे किसी भी और टेक्निक के लिए, वो सारी टेक्निक्स आपको सिर्फ प्रत्याहार के अंत तक ले जा सकती हैं, धारणा में बिगिन करने के लिए मार्गदर्शन दे सकती हैं, पर धारणा में बिगिन करने के बाद में वो मार्ग आपको स्वयं अकेले ही तय करना पड़ता है। और ध्यान में पहुंचने के लिए वो परमात्मा की एक ब्लेसिंग मिलती है, उसका एक निश्चित समय आता है, और वो ब्लेसिंग मिलने के बाद में पहली बार ध्यान की यात्रा प्रारंभ होती है। हम अब इस पर्टिकुलर ऑडियो बुक में सिस्टमैटिकली प्रत्याहार की उन टेक्निक्स को डिस्कस करके उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और दिमाग के उन विभिन्न एस्पेक्ट्स को उजागर करेंगे जो इम्पेडिमेंट्स हैं हमारे ध्यान में पहुंचने के। उन इम्पेडिमेंट्स को हम पहचान के सजगता के साथ में, अलर्टनेस के साथ में दूर कर पाएं, अपने उन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके हम धारणा में बिगिन कर पाएं, और अपने लिए एक मार्ग सरल कर पाएं ध्यान की स्थिति में पहुंचने का।
मेरी नज़रों में ध्यान की स्थिति जितनी गहरी होती जाएगी, परमात्मा के एहसास उतने गहरे बढ़ते जाएंगे।